अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा मतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ की फौरी वापसी के लिए तमाम कानूनी जराए बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम को वाज़ेह हिदायत। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा कि अदालतों को मतलूब अफराद को वतन वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन का फोकस शरीफों के मुकदमात से छुटकारा है, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। कौम को खुशखबरी दी कि मईशत सही समत में जा रही है। जुलाई में करंट अकाउंट खसारा खत्म और $424 मिलियन करंट अकाउंट सरप्लस होगा और बरामदात में 20% इजाफा हुआ। रुपए की कदर कम कर दी और उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा उसका अपना कोई इजाफा ना हो सका। और आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में शायद दूसरी मरतबा, सेकंड टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी 1952 में जीडीपी वो उसकी ग्रोथ नेगेटिव हुई थी और आज ये दूसरा मौका है 72 सालों में कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 0.4%। सिलेक्टेड हुकूमत सपोर्ट के बावजूद बुरी तरह नाकाम हो गई। चीनी, आटा, दालें, अद्वियात, बिजली पहुंच से दूर हो चुकी। आवाम पुराने पाकिस्तान रोटी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। नून लीग का हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी। शहबाज शरीफ बोले, एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। खरबों रुपए की लूट मार में मुलव्वस वुज़रा से कोई नहीं पूछता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर जिम्मेदाराना बयानात से दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया। APC के लिए जल्द बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का ऐलान। शहबाज शरीफ ने जिन मसाइल का जिक्र किया उनके जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं। अपोजिशन का सिर्फ एक ही एजेंडा माल बनाना और करप्शन बचाना है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ के मुंह से अशराफिया का नाम सुनकर हंसी आ गई। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर बोले कि IPP's कार के रेकॉर्डिक साबिक हुक्मरानों के कारनामे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डलवाया। हमने माफियाज पर हाथ डाला है, रद्द अमल तो आएगा। नाअहल हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया। मसला कश्मीर पर OIC वुज़रा का एक इजलास तक न बुलाया जा सका। हम पर इल्जामात लगाने वाले आज कुलभूषण यादव को बचाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बार शाहिद खाकान अब्बासी बोले, सर्कुलर डेट में यौमिया 120 करोड़ रुपए इजाफा हो रहा है। साद रफीक का कहना है कि रेलवे का पूरा निजाम तबाह हो गया। ML1 मंसूबे की फिजिबिलिटी हमने बनाई। पाकिस्तान में मौशी इनकलाब आया तो इन नाअहलों को हुकूमत दे दी गई। एहसन इकबाल भी हुकूमत पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल बोले कि ये हुकूमत अब तक 12,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है। अपनी नालायकी से तरक्की की शरह 5.8 से मनफी कर दी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया और जजेस को निशाना बना रही है। गैर मुंतखब नुमाइंदों से साजबाज करके सूबों के वसाइल छीनने की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलाकाई दफातर खोलने की दावत। 10 कंपनीज के चीनी सरमाकारों से मुलाकात में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत कारोबार में मजीद आसानियां पैदा करेगी। चीनी सफीर बोले, पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसीज और इस्लाहात से चीनी सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। कोरोना के बाद पाकिस्तान को तरक्की में एक अहम शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब ने ना पाकिस्तान से पैसे मांगे ना पेट्रोल बंद किया। सऊदी अरब का मकबूजा कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ भी नहीं बदला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। इसराइल को ना तस्लीम करने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाक चीन इत्तेहाद पर भारत खौफज़दा है। चीन ने वाज़ेह किया कि भारत के 5 अगस्त के इक़दामात गैर कानूनी हैं। भारत के दोस्त और हमसाए उससे दूर हो रहे हैं।
शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में गैर मुंतखब मुशीर की मौजूदगी पर एतराज, ऐवान में हंगामा। हुकूमती बेंचों से चोर चोर के नारों पर शाहिद खाकान अब्बासी बरहम, बोले चोर तुम्हारा बाप होगा। स्पीकर ने वाजे किया कि मुशीर ऐवान में आ सकता है। अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल अक्सरियत राय से मंजूर। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरमीम मुस्तरद। आले शरीफ ने एक ढिले की करप्शन नहीं बल्कि कौम को अरबों डॉलर्स का टीका लगाया। नून लीग की करप्शन के ढेरों सबूत JIT, नैब और एहतसाब इदारों के पास मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा कि 40 साल तक पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले किस मुंह से सहूलियात की फराहमी का रोना रो रहे हैं। बाहर से इलाज करवाने वालों ने सेहत के शोबे को तबाह कर दिया। 35 साल तक मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का मौक़िफ़, कहा इतना जुल्म हलाकू खान और चंगेज खान ने नहीं किया जितना नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया। इन बददियानतों और बदकिरदारों ने जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूटा। महंगाई, चीनी और गंदम के बहरान में कारोबारी माफिया का अहम किरदार है। सिंध में चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की जाती है। सिंध में जमीन की खरीदो फरोख्त पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने का बिल सूबाई असम्बली से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तामीराती सनत और रियल एस्टेट के शोबे को फरोग मिलेगा। कायम मकाम स्पीकर की जानिब से बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले कि कराची पुलिस में मकामी अफराद की भर्तियों तक यहाँ अमन नहीं हो सकता। कराची का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कराची के अंदर अगर आप कराची के तमाम कौमियतों के रहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, मिनी पाकिस्तान है, अगर यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को पुलिस में भर्ती करने के लिए आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो इस शहर में कभी भी अमन और अमान कायम नहीं हो सकता। सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। मेयर कराची वसीम अख्तर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। नम आंखों के साथ जज्बाती अंदाज में वफाकी और सिंध हुकूमत को लिखे गए खतूत जमीन पर पटक दिए। बोले कराची की हालत जार पर लिखे गए एक खत का जवाब नहीं मिला। शहर के मसाइल के हल में बड़ी रुकावट वसाइल की कमी है। महदूद वसाइल और इख्तियारात के साथ शहर की बेहतरी के लिए जो कर सकते थे किया। सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की सदारत में एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची और मुताल्लिक़ अफसरान की शिरकत। सिंध हाई कोर्ट से स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस की समाअत के लिए अलग जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त करने पर भी इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स के मजबूत केसेस बनाए जाएं ताकि मुल्जिमान को सजा हो। जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन अली शेख समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तमाम मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। रोशन अली शेख कई घंटों तक अहाता अदालत में मौजूद रहे। नैब अहलकार 5 घंटों बाद रोशन शेख को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। MKM रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोखियों की जमानत पर रिहाई। कराची में आज फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बुध तक सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। जिला वस्ती में 3 रोज पहले होने वाली बारिश के बाद कीचड़, खलासत और कचरे के अंबार बरकरार। सरजानी टाउन के मकीनों की मुश्किलात भी कम ना हो सकी। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक फौज और रेंजर्स की टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ।
दादू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, काछू का दीगर इलाकों से 17 रोज से जमीनी राबता मुनक़ता। गोरख हिल स्टेशन का जमीनी राबता मुनक़ता होने से सयाह भी परेशान। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। सैलाब मुतासरीन का सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज। मीरपुर खास और उमरकोट के गिरदनवाह में बारिश, पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आटे और चीनी के निर्खों का तफसीली जायजा। पंजाब से आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने और हर मुमकिन इंतजामी इक़दाम उठाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुंचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। असद उमर कहते हैं कि मुहर्रम में किसी भी किस्म की कोताही की सूरत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ सकती है। मजालिस और जुलूसों के दौरान हिफाजती उसूलों को यकीनी बनाने के लिए तमाम उमूर यकीनी बनाए जाएं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 496 नए केसेस रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले 41 सयाहों में वायरस की तस्दीक। नारान और कागान में होटल हमले के 47 अफराद कोरोना में मुब्तला, 33 होटल सील। मुशीर इत्तलात KP कहते हैं, सयाहती मकामात बंद नहीं करेंगे। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 95% से ज्यादा हदफ हासिल कर लिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 था 21 अगस्त तक आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों के 130 अजला में चलाई गई। पोलियो मुहिम में 3,20,72,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। 15,90,000 से ज्यादा बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रहे।